गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लॉसम फातिमा। आज की वीडियो होने वाली है बहुत एक्साइटिंग बिकॉज मैं एक्साइटेड हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ बुक मतलब इस साल की बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं, विच आर इन टोटल आर 20। देर आर हाइप्ड बुक्स जो मैंने ऑफ कोर्स पढ़ी हैं तब बिकॉज दे आर हाइप्ड, तो इसलिए मैंने पढ़ ली। तो उसमें कुछ सीरीज़ है, उसमें सिंगल बुक भी है और दे आर इन टोटल इन 20 विच आर नॉट मच बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा फास्ट रीडर नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने 20 बुक्स पढ़ी हैं इस साल इन टोटल। तो मेरे पास कुछ बुक्स हैं विच आर दी, जो मतलब ये है 5 बुक्स मैंने इस साल पढ़ी हैं, बट इसमें और भी हैं जो मैंने ऑनलाइन पढ़ी है या मेरे अपने दोस्त से बोरो करके पढ़ी है, तो उनका भी मैं रिव्यू दूँगी और इनके बारे में मैं आज बात करूँगी। तो और आपको बताऊँगी कि लाइक कैसे हैं, क्या स्टाइल दूँगी मैं इनको। तो लेट्स स्टार्ट। लिखा भी है कि मैंने कौन कौन सी पढ़ती हूँ। मैं मतलब मैं साथ साथ लिखती हूँ, जो मैं ख़त्म कर लेती हूँ फिर मैं लिखती भी हूँ कि मैंने ये बुक्स पढ़ी हैं। सो या ये इधर से स्टार्ट है, इधर से मैंने बुक्स पढ़े हैं। तो द लिस्ट में सबसे पहले है ये सीरीज़ द इनहेरिटेंस गेम्स। सो this is the series The Inheritance Games, The Hawthorne Legacy, The Final Gambit. दे आर द ट्रायोलॉजी अगर आपको सिर्फ 3 पढ़नी है, बट अगर आपको और भी पढ़नी है तो उसमें और बुक्स भी हैं, विच इज़ द ब्रदर्स हॉथरॉन एंड द ग्रैंडेस्ट गेम। अभी तक 5 बुक्स आई हैं इस सीरीज़ की। आई डोंट नो, द ग्रैंडेस्ट गेम आखिरी है, मतलब 5 ही हैं सारी इन टोटल। बट अगर आपको सिर्फ 3 भी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो बिकॉज इधर एंड आपको मिल जाएगा। तो ये है जेनिफर लीन बार्न्स से। तो शुरू करते हैं फर्स्ट बुक से, विच इज़ द इनहेरिटेंस गेम्स। शी केम फ्रॉम नथिंग, दे हैव एवरीथिंग, लेट द गेम बिगिन। सो इसमें इनहेरिटेंस होती हैं। जो शी से मुराद इधर है, विच इज़ द एवरी किलोग्राम्स। दिस इज़ द एवरी फोकस। हाँ, तो ये कुछ करेक्टर्स हैं विच आर लाइक इन कॉमन। इसमें जो एवरी किलोग्राम्स होती है वो मतलब उसके पास सच में कुछ भी नहीं होता है। शी केम फ्रॉम नथिंग, दे हैव एवरीथिंग। और जो इनके पास सब कुछ होता है ना, वो इसको इनहेरिटेंस हो जाता है, इसको मिल जाता है। जो इनके ग्रैंडफादर होते हैं ना, इसमें ना लाइक 4 ग्रैंडसन होते हैं, विच इज़ ग्रेसन, जेमसन, नैश, अलेक्जेंडर। तो ये 4 ग्रैंडसन्स होते हैं, एक द ग्रैंडफादर के ग्रैंडसन्स। जो उनके ग्रैंडफादर होते हैं वो इतने अमीर होते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन दी लाइक स्टेट ऑफ द अमेरिका। तो वो जब वो मर जाता है, उनके ग्रैंडफादर व्हेन ही डाइड, तो उनकी उसकी एक विल होती है जिसमें एवरी किलोग्राम्स का नाम होता है। और फिर वो उसको बुलाते हैं और फिर उसके सामने विल पर ही जाती है जिसमें लिखा होता है कि सब कुछ जो इनहेरिट हुआ है, जो सारी दौलत ग्रैंड फादर की थी, और उस ग्रैंड फादर का नाम भी मुझे नहीं याद जो ग्रैंड फादर की सारी दौलत थी वो एवरी किलोग्राम्स को मिल रही है। मतलब अपने पोतों को नहीं दी, अपने बेटे बेटियों को नहीं दी वो सारी फॉर्च्यून, बट उसको दी। वो पता करना होता है कि क्यों दी भला उसको, लाइक सब कुछ उसको क्यों मिला। फिर उसमें जब वो लाइक मर तो जाता है उनका ग्रैंडफादर, मुझे सच में उसका नाम भी नहीं याद, बट स्टिल जब मर जाता है, लेकिन उनके लिए गेम्स छोड़ के जाते हैं। इतने गेम्स होते हैं जो ये सारे 4 ग्रैंडसन्स और एवरी किलोग्राम्स सॉल्व करते हैं। मतलब एवरी किलोग्राम ही ज़्यादा मेनली करती है, बट इनके साथ एज अ पार्टनर जेमसन और ग्रेनसन भी करते हैं सॉल्व गेम्स को। और फिर उसमें सीक्रेट पता चलता है कि भला क्यों किया, और उसमें बहुत कुछ मतलब बीच में ट्विस्ट आता है, सीक्रेट्स खुलते हैं, और जैसे जैसे ये लोग गेम सॉल्व करते जाते हैं तो लाइक सीक्रेट्स पता चलते जाते हैं। सो या दिस इज़ द इनहेरिटेंस गेम्स। शी केम फ्रॉम नथिंग, दे हैव एवरीथिंग, लेट द गेम बिगिन। And the second book is The Hawthorne Legacy, a deadly game, a puzzle to solve, a fortune at stake. This is so good. इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि एज अ स्लो रीडर भी मैंने एक हफ्ते में ये इनको ख़त्म की थी। एंड दिस इज़ द रिडल्स अपॉन रिडल्स, सीक्रेट्स अपॉन सीक्रेट्स, विनर टेक्स ऑल। तो इधर आपको एंड मिल जाएगा इस बुक में। इतनी अच्छी इसके कवर्स हैं ना, लाइक सी इतने प्यारे हैं।
वेल और ये है फोर्थ बुक जिसमें सिर्फ इसमें ना इतना वो नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स इधर एंड मिल रहा है, ख़त्म हो जाएगा, बट इधर भी लाइक गेम्स चल रहे हैं। ग्रेसन इसमें सिर्फ 2 भाइयों का है, ग्रेसन और जेमसन। तो देयर इज़ नथिंग मोर हॉथरॉन देन विनिंग। इतनी अच्छी है। अभी इसकी 5th बुक भी है जो मैंने नहीं पढ़ी है, बट स्टिल मैं पढ़ूँगी इस अगले साल 2025 में। सो दिस इज़ द थिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। माई लिस्ट में आगे है जन्नत के पत्ते। दिस इज़ द बुक। इसके बारे में मैंने पूरा रिव्यू वीडियो बनाई हुई है, तो आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट मच। अगर आपको जानना है तो आप उधर वीडियो देख सकते हो। मैं इसके बारे में फिर भी छोटा सा बता देती हूँ कि इसमें एक हया होती है। हया इज़ द मेन करेक्टर, और उसके लाइक वो टर्की जाती है फॉर द स्टडीज़, एंड उसका एक फियांसे होता है जिसका बचपन से ही निकाह हो गया होता है, मतलब जिससे उसका बचपन से निकाह हुआ होता है। उसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, बट अगर मैं शॉर्टली बताऊँ तो बहुत अच्छी बुक है, और ये सीरीज़ भी बहुत अच्छी है, रिकमेंडेड। लिस्ट में आगे है द साइलेंट पेशेंट। तो द साइलेंट पेशेंट की बुक निकालते हैं, हमें दिखाते हैं। ओके, सो द साइलेंट पेशेंट इज़ सो गुड। ये इतनी अच्छी बुक है, लाइक इसमें ना आखिर में ही सीक्रेट एक ट्विस्ट आता है, सीक्रेट रिवील होता है। इसमें है ओनली शी नोज़ व्हाट हैपेंड, ओनली आई कैन मेक हर स्पीक बाय एलेक्स मैकालाइड्स। तो इसके पीछे जो लिखा हुआ है वो आप एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। Alicia Benson lived a seemingly perfect life until one day 6 years ago when she shot her husband in the head 5 times. Since then she has not spoken a single word. It's time to find out why. तो इसमें यही है, इट्स टाइम टू फाइंड आउट वाई। वाई का वर्ड है इधर, और फिर वो वाई क्या है वो आखिर के में निकल आता है। इसमें प्रेजेंट और पास्ट को मिक्स करके बताया हुआ है, सो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर एक शॉक मिलता है आपको। तो वो शॉक लास्ट पेजेस में मिलता है, और सो गुड। तो देख लेते हैं कि मैंने क्या बुक मार्क्स लगाए हुए हैं। इसमें है मैडनेस एंड ट्रीटमेंट। इसमें बताते हैं कि लाइक आप किस तरह आपका ब्रेन उसमें आ जाता है, और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। लाइक मैडनेस किस तरह आपके हो जाता है, मतलब आप होते तो ठीक हो, बट एक मैडनेस तब क्या होता है वो उसमें बताया हुआ है। तो कहाती हूँ अगर इसमें कुछ हाँ, वेल खैर, इसमें है मैरी जुआना कंटेनमेंट नॉन वर्बल थेरेपी। हाँ, तो जो थेरेपी होती है साइकोथेरेपिस्ट, इसमें साइकोथेरेपिस्ट के बारे में सब बताया हुआ है, लाइक साइकोलॉजी और साइकोथेरेपिस्ट वगैरह। तो देखो, वो तो साइलेंट पेशेंट होती है, बोलती तो कुछ नहीं है जो होता है। तो उससे आप नॉन वर्बल थेरेपी करते हो कि आप बोले मतलब बात किए बगैर भी, लाइक किस तरह थेरेपी। नॉन वर्बल थेरेपी, अफेक्ट ऑफ अ पास्ट, कि आपके जो पिछले जो वाक़यात हुए हुए होते हैं उसका क्या अफेक्ट होता है आपके दिमाग में। आपके अंदर जो डिप्रेशन हो जाता है ना, डिप्रेशन हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या थेरेपी, तब थेरेपी चाहिए होती है, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना होता है आपको। तो इसके बारे में बहुत है। इसमें एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बुक भी है ये। इट्स सो गुड। मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको पढ़ते हुए, और ये छोटी सी भी है, इतनी वो भी नहीं है। इट्स डेफिनेटली अ पेज टर्नर एंड हाईली रिकमेंडेड बुक। या लिस्ट में आगे है कैरावेल लेजेंडरी फिनाले की सीरीज़। This is the book series Caraval Legendary and Finale by Stephanie Garber. It's so fantasy book. It is also fantasy. बहुत अच्छी है। Remember, it's only a game. इसका मैं एक मिनट। This is the bookmark जो मैंने इसका बनाया था। Before you enter the world of Caravel, you must remember that it's only a game. It is a wild game of survival. इसका एक एस्थेटिक है जो मैंने अभी कर दिया है। कैरावेल, इसमें 2 सिस्टर्स होती हैं, स्कारलेट और टेला, जो कि उनके जो फादर होते हैं क्रूल फादर होते हैं, एक जालिम बाप होता है उनका। तो उनकी अम्मी इनको छोड़कर चली जाती हैं, तब वो डाइड नहीं होती, वो कहीं चली जाती हैं, लाइक कहीं चली जाती हैं, और उसकी वजह से जो स्टेला होती है वो बहुत वो होती है कि तब अपने अम्मी से नाराज़ होती है कि हमें छोड़ के चली गई, उनको हमारी फ़िक्र ही नहीं है।
बट लेकिन टेला उसको फाइंड उसकी अपनी अपनी अम्मी को ढूंढने की उसमें लगी रहती है कि मुझे अपनी अम्मी चाहिए, कि वो कहाँ है, वो ढूंढने में लगी रहती है। तो खैर ये लोग एक दूसरे आइलैंड में चले जाते हैं। उस आइलैंड का नाम भी मुझे नहीं पता मैं भूल गई हूँ। तो खैर इनको लेटर मिलता है। अ, इनको एक लेटर वो भेजते होते हैं द आइसल ऑफ टेरिस्टा। तो द आइसल ऑफ टेरिस्टा जो है वो इसमें रहते होते हैं, उनका आइलैंड होता है, बट जो जिस आइलैंड वो जाते हैं उसका बड़ा मुश्किल से नाम था। अच्छा खैर जो ये लोग ना तभी जो स्कारलेट है वो ना जैसे लेटर भेजते होते हैं उसको कैरावल मास्टर को। कैरावल एक गेम है, लाइक गेम होती है जो साल में एक दफ़ा होती है, और उसका जो कैरावल ऑफ मास्टर होता है उसे यहाँ क्या कहते थे, एक मिनट में सर्च कर। तो उसमें कैरावल मास्टर होता है। ये करेक्टर नेम्स हैं जूलियन, स्कारलेट, टेला, डांटे, जैक्स। इसमें रोमांस भी होता है, लाइक स्कारलेट और जूलियन और टेला और डांटे। आखिर में सीक्रेट भी रिवील होता है कि कैरावल, इसमें ना सीक्रेट होता है कि कैरावल मास्टर है कौन। तो वो ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या है। और इसमें कैरावल जो गेम होता है ना वो उसमें एंटर होते हैं, वो लाइक सब कुछ ना फेक होता है, गेम नहीं होता। तो इसलिए ये लोग क्या मतलब फेक, मतलब इट्स ओनली अ गेम, तो रियल नहीं होता। लेकिन इसमें जो हो रहा होता है वो लाइक इट्स सो गुड। इसमें बहुत कुछ है, मैं इसमें अब क्या क्या बताऊँ। खैर कैरेवल वॉज सो गुड। मैं इसके बारे में, हाँ याद आया, मैंने इसके पीछे लिखा हुआ भी था कुछ कि मैंने इसके बारे में, हाँ कहाँ गया, लेट मी सी। बुक्स के पीछे मैंने ये लगाया था, अभी ये कहीं चला गया था तो उसकी मैंने अभी लगाया है। हाँ तो इनके पीछे मैंने ये लिखा हुआ भी था कि डेट हाउ आई फील लाइक दीज बुक्स। It reminds me that life is only a game which we see. It does not mean it's real. Scarlet, love for Donatella, cruelty of their father, legend invited there to the game, but it was all Tella's plan. Tella died and became back to life. Relation of Scarlet and Julian Crimson. This is all I can say about this. Oh, it's so good. I feel excited right now. Legendary. Now it's Stella's turn to play the game. It's wild now. Stella have to make a decision. Deck of cards. She want to free her mother because she went to the guard with her. Don't love her with her. Don't love. He free all the fates for the King of Hearts. Is her fake fiance Valentine lost? Here is legend. ओके सिर्फ मैं इतना स्पॉइल नहीं कर रही, बट बिकॉज जो बस मैं सोच था मैं आपको दिखा रही हूँ। ओनली ह्यूमन कैन लव दोस वॉट आर इमोर्टल कैन नॉट लव फेट्स आर फ्री नाउ वेलिंडा is in big danger now. Scarlet choose Julian over Nicholas' love. They have to kill fallen star. He is Scarlet father. Scarlet and Tella are not sisters. Paloma is paradise. The last only way to kill fallen star is love, legend and पीछे भी मैंने लिखा हुआ है। And King of Hearts want Tella love legend, but he cannot love back. If he he will lose immortality. Lust obsession legend lose his immortality because he wants immortality. He does not want more forever. Tella they kill fallen star with his love of paradise the lost. तो ये बुक्स के बारे में मैंने एक रिव्यू लिखा था एंड आई एम ग्लैड कि मैंने लिखा था। मैंने और किसी बुक्स में नहीं लिखा, बट आई विल कंटिन्यू राइटिंग इट। अब मुझे लेके ख्याल आ रहा है कि आई विल कंटिन्यू राइटिंग इट। सो या दीज वर द थिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिस्ट में है द काइट रनर। मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो हम अब जल्दी जल्दी से बात करेंगे। द काइट रनर ये अफ़गानिस्तान की उसमें बेस्ड है। अभी रियलाइज़ हो रहा है कि वीडियो बहुत लंबी जा रही है, तो अब जल्दी जल्दी से बात करेंगे। अभी वैसे कम ही रहती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। खैर द काइट रनर तो दो बुक्स में दो भाई होते हैं, मतलब दो भाई, हाँ दो भाई होते हैं, एक हसन एक आमिर। और जो हसन होता है वो इतना अटैच्ड होता है आमिर से, इतना उससे मतलब उसकी जो फ्रेंडशिप होती है आमिर से हसन की इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है तो कि उसमें एक फेमस लाइन है, फॉर यू 1000 times over।
हसन ये सेंटेंस आमिर को कहता है, फॉर यू 1,000 times ओवर, सो इट्स वेरी फेमस। तो हाँ, दो भाई होते हैं इसमें, तालिबान्स के बारे में बात ये अफ़गानिस्तान में बेस्ड है और तालिबान्स के बारे में बताया हुआ है इसमें। और इसमें एक काइट कंपटीशन होता है जिसमें आमिर हिस्सा लेता है। और हाँ, मैं स्पॉइल नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा ही बता रही हूँ। तो ये कुछ एस्थेटिक है इसके। 1,000 अब इसकी द काइट रनर, इसमें लाइक एक कंपटीशन होता है। इसमें बाप और बेटे के बारे में, मतलब प्यार के बारे में बताया हुआ है। और इसमें वो बताया हुआ है कि मतलब इसमें वो एक मतलब बहुत अच्छी बुक है। एक वो नहीं है कि सिर्फ लड़का लड़की जो होता रहता है ना, वो नहीं है। बहुत अलग बुक है और इमोशनल है। और मैं इसमें 3 दफ़ा रोई थी। इट्स सो गुड, मतलब बहुत अच्छी है इसकी राइटिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी है खालिद हुसैनी की। सो हाईली रिकमेंडेड, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लिस्ट में आगे है विम्पी किड। अब विम्पी किड के बारे में मैं क्या ही बात करूँ, ऑफ कोर्स सबको ही पता है कि इतनी अच्छी लाइक बहुत मज़े की बुक है। मैं इसको पढ़ते हुए बहुत हंसती थी। तो यार इसको मैंने ऑनलाइन पढ़ा, तो इसकी मेरे पास कॉपी नहीं है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। 6 of Crows और क्रूक्ड किंगडम, इसके बीच में जो पीर कामिल है वो ये है। और इसकी मैंने फुल रीड विथ मी वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हो अगर आपको देखना हो। इसमें मैंने फुल वर्क पार्ट किया हुआ है। तो हम सिर्फ अभी 6 of Crows और क्रूक्ड किंगडम के बारे में बात करेंगे। इसकी भी मेरे पास बुक नहीं है, मैंने ये ऑनलाइन पढ़ी थी। तो जो 6 of Crows है इसका मैं मतलब बता देती हूँ। द 6 of Crows इज़ अ गैंग नेम। तो ये कोई बहुत शरीफों की बुक नहीं है। इसमें थीव्स होते हैं और इसमें 6 लोग होते हैं अलग अलग लाइक क्वालिटीज़ के साथ। तो वो 6 होते हैं और क्रोज से लाइक इनका एक मार्क होता है क्रोज का। और इसमें जो इनका लीडर होता है काज, वो लाइक इनका लीडर होता है। तो वो क्रोस का उसने नाम रखा हुआ होता है। तो ये काज, जस्पर, आइनेज, वायलिन, नाइना, माथियास। नाइना और माथियास का एक काइंड ऑफ रोमांस सीन भी होता है, बट इतना नहीं है इसमें कुछ खास। और आइनेज और काज का होता है। वायलिन और जस्पर बहुत वो लाइक इनका भी एक सीन होता है, लाइक इधर से इन ये मैच करते हैं, ये मैच करते हैं और ये मैच करते हैं। खैर इनकी जो वो है ना क्वालिटीज़, वो मैं बताती हूँ। वो वायलिन की है और इस पर क्वालिटी लिखी हुई। काज इज़ अ थीफ, काज इज़ अ थीफ। नाइना इज़ अ हार्ट टेंडर। हार्ट टेंडर ना यार, इसमें एक लफ्ज़ होता है जो, एक मिनट रुको, क्या था मैं भूल गई, पता नहीं क्यों मैं भूल गई। खैर नाइना हार्ट टेंडर होती है जो मतलब ठीक कर देती है फ़ोन से, लाइक अ डॉक्टर। डॉक्टर से भी मतलब वो इसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं कह लो। माथियास कन्विक्ट। माथियास वो ना एक लाइक प्लान दे देता है। माथियास भी एक मतलब इनके पास जो काम होता है ना, उसका सारी नॉलेज माथियास को होती है। जो इनके पास मिशन होता है करने के लिए, वो नॉलेज माथियास के पास होती है, इसलिए माथियास इनका मेंबर होता है। और जेस्पर शार्प शूटर, वो उसकी शूटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लाइक ऑफ कोर्स यू नो। और आइनेज, आइनेज अ स्पाई, अ ग्रेट स्पाई। तो इट्स वेरी डिफरेंट। हाँ, वायलिन अ रनअवे। वायलिन एक मतलब चाइल्ड होता है, इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन ही इज़ अ रनअवे, मतलब कि घर से भाग के आया हुआ होता है। बिकॉज उसके जो पापा होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, बहुत वो होते हैं कि ही डज़ नॉट वांट हिज सन, बिकॉज वो रीड नहीं कर सकता होता। इसका इनका फेमस से होता है, नो फनरल्स, नो मोर्नर्स, नो फनरल्स। बहुत ग्रेट है यार, ये गैंग होता है इनका, इनके बहुत सारे मतलब इसकी ना मुझे इनकी इसकी ना राइटिंग इतनी अच्छी नहीं लगी। इट इज़ बाय ली बारडूगो। इसकी इतनी राइटिंग मुझे अच्छी नहीं लगी बिकॉज इसमें मुझे मुश्किल से समझ आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं, बट आ रहा था समझ, मतलब इतनी इजी राइटिंग नहीं है, बट स्टिल आई लव्ड इट और बहुत अच्छी थी। 6 of Crows की कुछ कम पेजेस हैं, बट जो उसका है ना क्रूक्ड किंगडम,
इसके कवर्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मेरा दिल है मैं इनको ख़रीदूँगी, बट मैंने ये उसे मैं बाद में ऐसे ख़रीदूँगी बिकॉज फॉर माई शेल्फ, अगर जब खैर छोड़। हाँ, क्रूक किंगडम इज़ बहुत मोटी है, मतलब 500 कुछ पेजेस है, इतनी भी मोटी नहीं है बट 500 कुछ पेजेस है, और बहुत अच्छी है। इनके जो मिशंस होते हैं और काज के जो प्लान्स होते हैं, काज इज़ अ लीडर, तो जो काज के प्लान्स होते हैं ना वो इतने आला प्लान्स होते हैं, मतलब वही मेन थिंग है इन बुक्स में। काज के प्लान्स इतने अच्छे होते हैं, और फिर उनकी जो 6 बंदे होते हैं ना, उनकी जो क्वालिटीज़ काम आ रही होती हैं, और जो नाइना बहुत यूज़फुल इंसान है। वो जब भी इनको कोई इंजरी होती है वो नाइना ठीक कर देती है, और आइनेज इज़ अ स्पाई उतनी अच्छी, मतलब इसमें इनकी जो क्वालिटीज़ उस मिशन में काम आती हैं। उनका मिशन होता है उनको अमीर होना होता है, और सबको अपनी अपनी ज़िंदगी चाहिए होती है अच्छी सी, तो वो उसके लिए वो मिशन करते हैं, और बहुत अच्छी है। मैं इसको ना जब मैं 6 ऑफ क्रोज पढ़ती थी ना, तो मैं एक वो देखती थी ट्रेलर, और वो बहुत अच्छा था। अगर आप लोग भी ये पढ़ो तो साथ वो ट्रेलर देख सकते हो। मैं वैसे बस निकाल के दिखा रही हूँ कि जो मैं देखती थी। नहीं आ रहा, वेल खैर, दिस वॉज द थिंग। 6 ऑफ क्रोज और क्रूक किंगडम बहुत अच्छी बुक्स हैं, लेकिन इसकी राइटिंग मुझे इतनी वो नहीं समझ आती थी, तो इसलिए मैं इसको मैंने किसी को स्टार्स नहीं दिए, मैं साथ में आखिर में सबको स्टार्स दे दूँगी। ओके, द वेरिटी मैंने ऑनलाइन PDF में पढ़ी थी, वेरिटी बाय कॉलिन हूवर की बुक्स इतनी वो होती हैं ना गंदी, मतलब इन अ वे के बहुत सीन्स होते हैं, लाइक मतलब अजीब वाले, मैं क्या बोलूँ, डर्टी माइंडेड वाले। तो बाय द वे उसके उस सीन्स के अलावा द स्टोरी इज़ सो गुड, इट्स डेफिनेटली अ पेज टर्नर एंड अ काइंड ऑफ रिकमेंडेड बुक। अगर वो सीन्स बस हटा दो, उसके अलावा ये बहुत अच्छी है, या वो सीन्स बहुत गंदी है कि मैं उसको इवन रिकमेंड भी ना करना चाहूँ। तो वेराइटी इज़ लाइक अ लिटिल क्रीपी, इट वाज सो गुड, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। मैं इसमें क्या था, इसमें हाँ, इसमें ऑथर के बारे में, वेरिटी एक असल में एक ऑथर होती है, और ये भी एक तरह से ना पेशेंट होती है, लेकिन वो प्रिटेंड कर रही होती है कि वो पेशेंट है। आई थिंक आई हैव स्पॉइल्ड द थिंग बट इट्स फाइन। तो इसमें जर्मी होता है और लोवेन होती है। लोवेन और जर्मी जो है ना, लाइक इनके बैड सीन्स होते हैं, डर्टी माइंडेड सीन्स होते हैं जर्मी और लोवेन के। यही है। इसमें जो लोवेन होती हैं वो वेरिटी के घर जाती है, क्योंकि उसको लोवेन भी एक राइटर होती है, ऑथर होती है, तो वो एक बुक लिखने जाती हैं, फॉर बुक्स लिखने के लिए, एक एक्सप्लोर करने के लिए वेरिटी के घर जाती हैं। या मैं क्या बताऊँ, मैं इतना बता नहीं सकती इसके बारे में, बट स्टिल वेरिटी इज़ अ गुड बुक, इट्स अ गुड बुक, बट अगर वो सीन्स हटा दो तो बस। कॉलिन हूवर की बुक्स सारी वैसी होती हैं, और दूसरी बुक्स भी देखा जाए तो इंग्लिश बुक्स में होता है ऐसा, बट कॉलिन हूवर में बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं तो उस पार्ट्स को स्किप कर देती थी। मैंने पूरे 2-2 पेज छोड़ देती थी कि इतने गंदे पार्ट्स होते थे, तो मैं वो पढ़ती नहीं थी। तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि आप वो पढ़ो ही ना और आगे बढ़ जाओ, बिकॉज यार वो दिमाग में इतना वो हो जाता है। इट्स अ थ्रिलर बुक, इट्स गुड एंड अ नाइस बुक। गए हालिम, और हालिम ये मेरे पास है नहीं, मैंने अपनी दोस्त से बोरो करके लिए थी, और इसके बारे में मैंने रिव्यू वीडियो भी डाली हुई है, सो आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट इट नाउ। तो फिर भी मैं आपको इसके कवर्स दिखा देती हूँ। ये 2 मोटी मोटी बुक्स हैं, बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, 700 पेजेस हैं दोनों के, और ये मतलब ये इतनी डिटेल क्या कहूँ, ऐसी बुक है कि अगर जब जैसे इन लोग ने अभी हाल ही में ख़त्म की है ना, जो सेकंड बुक में निम्रा अहमद ने ख़त्म भी जो की है, वो भी मतलब वो अभी और भी बहुत कुछ लिख सकती थी। इतनी मोटी बुक्स हैं फिर भी वो और भी कुछ भी लिख सकती थी आगे, लेकिन शुक्र है ख़त्म की। बहुत कि मतलब मैं थक गई थी पढ़ पढ़ के, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत अच्छी थी। मैंने इसका रिव्यू वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो, बहुत अच्छी है। इसमें टाइम ट्रैवलिंग होती है और बहुत कुछ होता है। खैर अब मैं इसमें अभी के बारे में मेरी बात नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी है।
बेटर दैन द मूवीज़ एंड थिंक एंड ग्रो विच रिच। अभी ये दो जो बुक्स है ना, थिंक एंड ग्रो रिच और बेटर दैन द मूवीज़, ये मैंने अभी मैं पढ़ रही हूँ इन रीड, बट स्टिल अभी मैं इनको रिव्यू कर सकती हूँ, मतलब ये मेरे इसी साल में ख़त्म हो जाएंगी, तो इसलिए मैं तो जल्दी हो जाएंगी। ये मैंने इतनी पढ़ ली है और ये मैंने इतनी पढ़ ली है, इसको मैं मैं एक चैप्टर रोज़ पढ़ती हूँ और ये बहुत अच्छी है, बहुत नॉलेजेबल है और इतनी अच्छी है कि आप सच में आपको एक वो आ जाएगा कि लाइक यू हैव टू बी रिच नाउ, यू कैन बी रिच, it's very of the possibility that you can be rich by just thinking and doing the thing with a practical, okay, it's definitely a think and grow rich। इसके बारे में फुल बताया हुआ है क्या क्या है इसमें, कितने स्टेप्स हैं, आई थिंक 13 या 15 स्टेप्स है टू गेट रिच, पूरे अच्छे से डिटेल बताए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बुक है। इट्स मनी के बारे में और लाइक इसमें बहुत जो क्या क्या है सक्सेसफुल इंसान है उनके बारे में बताया हुआ है कि ये इनने भी तो ये कर लिया, ये आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि ये पहले हुआ हुआ है, जब ये पहले हुआ हुआ है तो आप भी कर सकते हो। और इसमें बहुत कहानियाँ बताई हुई हैं कि इस तरह वो बन गया, इसने ये सोच लिया और यूँ उसको इतने पैसे मिले और ये सब कुछ सच्चा है, तो जो उसमें सब कुछ बताया हुआ ऑफ कोर्स। तो इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसने अपने बेटे की एग्जांपल दी हुई है और सो गुड बुक, आप आई विल रियली ऑफ कोर्स रिकमेंड यू। और ये है बेटर इन द मूवीज़, इतनी बैलीन पेंट है, ये बहुत 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 अच्छी बुक है और इसका सेकंड बुक भी है नथिंग लाइक द मूवीज़, जो कि मैं पढ़ूँगी। इसमें है वेस और लिबी, जो इट इज़ द एनिमीज टू लवर ट्रूप विच इज़ द बेस्ट ट्रूप। इट्स सो गुड, इट्स सो गुड, इट्स सो गुड कि हद नहीं कि इतनी मतलब आप बीच में हंस रहे होते हो। इट्स अ रोम कॉम, सिंपल सी बुक है, यंग अडल्ट है, इतनी वो भी नहीं है जिसमें इतने दिखाया है ना, वो इतना नहीं है मतलब जो इसमें इतना वो है, बट इट्स अ यंग अडल्ट रोमांस बुक, सो गुड एंड सो गुड। बट इन द मूवीज़ इतनी अच्छी है कि मैं बीच में एक हंस रही थी और मैं इसको लिटरली एक दिन में पढ़ सकते हैं अगर कोई फास्ट रीडर हो, मतलब मैं स्लो रीडर हूँ तो इसने एक हफ्ते में पढ़ूँगी, लेकिन एक दिन में पढ़ सकते हो अगर फास्ट रीडर हो, ओके, सो इट्स सो गुड। और आखिरी बुक जो रहती है वो है फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स, जो मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं इसके बारे में क्या ही बताऊँ, लेकिन मुझे लगता है मैं इस साल पढ़ लूँगी, तो इसलिए मैंने इसको लिस्ट में इंक्लूड किया है। अच्छा छोटी सी है, द प्ले है एक तो बाय रोald दाhl, तो ऑफ कोर्स अच्छी होगी, इतनी आई डोंट नो ये मैंने पढ़ानी है अभी। तो दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब जल्दी जल्दी से मैं इनको स्टार दे देती हूँ, आई डोंट नो ये बहुत लंबी वीडियो हो रही है, बट स्टिल द इनहेरिटेंस गेम्स को मैं दूंगी स्टार्स 4.5 स्टार्स, बिकॉज सो गुड सो गुड सो गुड। जन्नत के पत्ते डेफिनेटली 5 स्टार, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। द साइलेंट पेशेंट 4 स्टार, बहुत अच्छी थी। कैरेवल लेजेंडरी फिनाले 4 स्टार, बहुत अच्छी थी। द काइट रनर 4.5 स्टार। एम्पी कैट 3.5 स्टार, जो कि आई डोंट नो बहुत अच्छी थी। 6 ऑफ क्रोज 3.5 स्टार। पीरे कामिल 3.5 स्टार। वेरिटी 3 stars because of that scenes. And Halim 4.5, yeah 4. Better than the movies are definitely 5 star because I love it. Think and Grow Rich is very much of the knowledgeable book. I think 4.7 star. Yeah, fantastic Mr. Fox. I cannot say about it right now, but I loved it so much. I think I will loving it. है छोड़ो, ख़त्म हो गई ये वीडियो और ये मेरा सारा हाल है, ये बुक सारी मैंने पढ़ी थी और ये बस बुक्स हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको इस तरह के बुक टॉक वीडियोस और चाहिए हो तो बता देना। बहुत लंबी हो गई वीडियो, आई डोंट नो अगर आप पूरी भी देख रहे हो या नहीं, अगर आप अभी तक इधर हो या नहीं, तो खैर थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।